क्लास 5 इंग्लिश चैप्टर 10 अंकल रिचर्ड्स न्यू ईयर डिनर बैक एक्सरसाइज ग्रामर पोर्शन। क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही दे चुकी हूँ। ग्रामर पोर्शन, रीड दी सेंटेंसेस। अंकल लव्स पुडिंग, सब्जेक्ट क्या है अंकल और वर्ब क्या है, क्रिया क्या है इसमें, लव्स। पोटैटो, टर्निप एंड कैबेज आर केप्ट इन द पेंट्री। पेंट्री में क्या क्या मिल गया उसको, सब्जेक्ट क्या है पोटैटो, टर्निप एंड कैबेज। आर क्यों है, क्योंकि तीन चीज़ों के बारे में बात हो रही है, तो वर्ब कैसी लगी, प्लूरल के लिए लगी, आर यूज़ हुआ यहाँ पे, केप्ट इन द पेंट्री। ठीक है। द फॉर्म ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस डिपेंड इन द सब्जेक्ट। वर्ब की फॉर्म किस बात पे निर्भर करती है कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी यूज़ द सिंगुलर वर्ब एंड इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी यूज़ अ प्लूरल वर्ब। आई एंड यू आर ऑलवेज प्लूरल, ये एक बेसिक नियम है। आई और यू जो है हमेशा सिंगुलर होते हुए भी ये प्लूरल की तरह यूज़ होता है। आप हमेशा आई हैव कहते हैं, ठीक है ना, आई हैव यू हैव करके जब सेंटेंस मेकिंग करते हैं तो उस समय पे उसी तरह आप उसको यूज़ करते हैं। जैसे ऋतु लाइक्स स्विमिंग, ऋतु सिंगुलर है, लाइक्स आया। यू हैव हर ज्योमेट्री बॉक्स, डोंट यू, मतलब यू के साथ क्या आया, हैव आया, जो कि प्लूरल के साथ आता है। ऋतु के साथ लाइक्स आया, पसंद करती है, तो लाइक क्या है, लाइक सिंगुलर के लिए आ रहा है, एस लगा दिया, तो ये प्रेजेंट में आप यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। अब है आपका वी यूज़ अ सिंगुलर वर्ब इन अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर वर्ब हम कहाँ यूज़ करते हैं, जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते। द रेन वॉशेस ऑल द डर्ट ऑफ द रूफ, बारिश ने छत की सारी गंदगी, मिट्टी साफ कर दी। वी यूज़ अ सिंगुलर वर्ब व्हेन टू सब्जेक्ट आर जॉइंट बाय एंड बट एक्ट एज अ सिंगुलर यूनिट। अगर दो शब्द हैं जो एंड से जुड़ते हैं लेकिन एक ही चीज़ के लिए, एक यूनिट के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे राइस एंड दाल इज़ इन माई फेवरेट मील, चावल और दाल है मेरा फेवरेट खाना। तो यहाँ पे राइस एंड दाल जो है इससे क्यों जोड़ा है, क्योंकि दो वर्ड हैं लेकिन खाने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मील को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सन ग्लासेज आर वोन ऑन बीचेस बट दिस पेयर ऑफ सन ग्लास इज़ नॉट गुड एट ऑल। सन ग्लासेस क्या है, सूरज को वो रखने वाले चश्मे हम पहनते हैं बीचेस के ऊपर, लेकिन ये जो है ये अच्छे नहीं हैं। तो सन ग्लासेस के लिए यहाँ पे क्या लगाया, दिस पेयर। दिस पेयर मतलब सिंगुलर है, जो हाथ में है उसके, वो अच्छा नहीं है। और वैसे सन ग्लासेस वोन ऑन द बीचेस मतलब बहुत सारे लोग सन ग्लासेस पहनते हैं बीचेस के ऊपर। क्वेश्चन है, टिक द सेंटेंस इन विच द वर्ब एग्री विद इट्स सब्जेक्ट, जो इसमें से सही है। फर्स्ट इसमें से सही है, अरुण इज रनिंग अ मैराथन नेक्स्ट वीक। द नोटबुक इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बुक्स हैं तो आर आना चाहिए था, ये गलत है। करण अकम्पनीज हिज मदर टू द मार्केट, मदर के साथ में जा रहा है यानी सिंगुलर है तो सही है। इज़ योर फैमिली गोइंग ऑन अ वेकेशन, क्या तुम्हारी फैमिली जा रही है, फैमिली क्या है, एक यूनिट की तरह काम कर रही है, तो इसलिए क्या आया, इज आया। नेक्स्ट है, द स्पेक्टिकल्स एंड द पेन इज हिडन अंडर द न्यूज़पेपर ऑन द टेबल। अब स्पेक्टिकल और पेन क्या है, ये एक यूनिट नहीं है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए इसकी जगह आर आना चाहिए था। नाना ईट्स अ बाउल ऑफ कॉर्नफ्लेक एंड मिल्क इन द मॉर्निंग, ये ईट्स आना चाहिए था। कंप्लीट दिस पैसेज यूजिंग suitable form of the verb given in the brackets. The ground looks, ऐसा आएगा, living in the morning. People come here to exercise. Some bring their pets for walk. Elderly man and woman stand in groups and laugh together as a way of exercising. Every day a little girl buys biscuit from the stall. She breaks them into little pieces for the birds. Sometimes a group of children also plays here with a ball. It is a great fun to watch them. ये मैंने इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में कर भी दिए हैं, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं।
इसमें इसके बाद है वोकेबलरी, थॉटफुल, हेल्पलेस। सफिक्स, सफिक्स होते हैं जो वर्ड लास्ट में लगते हैं, वो होते हैं इंग्लिश में सफिक्स। और प्रीफिक्स होते हैं जो पहले लगते हैं वर्ड, और जिनसे वर्ड का मीनिंग इंटायरली चेंज हो जाता है। जैसे लीड के आगे लगा दिया मिसलीड, मिसगाइड, गाइड के आगे मिसगाइड कर दिया। गाइड का मतलब प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहा था, गाइडेड मिसाइल होती है ना, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा था। और मिसगाइड हो गई तो मतलब गलत जगह पे उसने टारगेट को हिट कर दिया। थॉटफुल का मतलब सोचने वाला, और थॉटलेस का मतलब हो गया बुद्धू। हेल्पलेस का मतलब बिल्कुल ही असहाय हो गया, और हेल्पफुल का हो गया जो किसी की मदद करता है, यानी मददगार। तो यहाँ दोनों ही वर्ड अलग अलग जगह पे यूज़ कर रहे हैं हम। फर्स्ट है द ओल्ड ट्री वर ऑब्जर्व्ड टू बी वेरी यूजफुल, दे प्रोटेक्टेड द क्रॉप फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। ठीक है, यूजफुल है यहाँ पे। इवन द मोस्ट जॉयलेस फेस वुड लाइट अप एट द साइट ऑफ द बेबीज जॉयफुल स्माइल। हमें इवन मोस्ट मतलब यहाँ तक कि जो बिल्कुल ही डल फेसेस होते हैं ना, जो कभी हंसते नहीं हैं, ऐसे ऐसे लोग भी, उनके चेहरे पे भी चमक आ जाती है जब वो देखते हैं एक बच्चे को स्माइल करते हुए, बच्चे गिगलिंग करते हुए। और उनकी ऐसी आदत होती है, कोई भी उनको देखेगा तो वो स्माइल करते हैं, तो उसको देख के किसी भी इंसान के चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पावरफुल टू प्रोटेक्ट द पावरलेस, सेड द लीडर। अब नेता ने क्या बोला कि पावरफुल इंसान की ये ड्यूटी बनती है कि जिनके पास पावर नहीं है, यानी जो कमज़ोर हैं, उनकी मदद करें। द फिल्म इज़ अबाउट द फियरफुल क्लाउन हु किडनैप यंग चिल्ड्रन। ही कैन ओनली बी स्टॉप्ड इफ़ अ फियरलेस चाइल्ड क्वेश्चंस हिम। अब फियरफुल क्या है, डरावना हो गया, और फियरलेस क्या है, निडर बालक। ठीक है। यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, तुम्हें बहुत सतर्क रहना चाहिए। इन द किचन, इफ़ यू आर केयरलेस यू कैन बी इंजर्ड बैडली, अगर तुम लापरवाही बरतते हो तो चोट लग सकती है पूरी तरह से। द डेकोरेशन ऑफ द रूम वॉज वेरी टेस्टफुल, द डेकोरेशन ऑफ लॉन हाउएवर वॉज टेस्टलेस, इट डिड नॉट लुक वेलकमिंग एट ऑल। अब डेकोरेशन क्या है, डेकोरेशन जो तुमने रूम की करी है वो तो बहुत अच्छे से सजाया है, लेकिन जो आपने लॉन है उसको अच्छे से मेंटेन नहीं किया, टेस्टलेस लग रहा है वो। मतलब टेस्टलेस, उसने गार्डन को चखा नहीं है, लेकिन कैसा लग रहा है, मतलब उसमें कोई रौनक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, गुड लुकिंग नहीं लग रहा, तो उसने उसे टेस्टलेस वर्ड दिया है। इट डिड नॉट लुक वेलकमिंग एट ऑल, वो किसी भी तरह से खूबसूरत नहीं लग रहा है। अब नेक्स्ट है ही वुड रिटर्न फ्रॉम टाउन कोल्ड एंड हंग्री, ठंडाए हुए और भूखे। ही वुड रिटर्न फ्रॉम द टाउन फ्रीजिंग एंड हंग्री। द हाईलाइटेड वर्ड कोल्ड एंड फ्रीजिंग इंडिकेट लो टेम्परेचर, बट फ्रीजिंग इज अ स्ट्रोंगर वर्ड देन कोल्ड। तो दो तरह के वर्ड यहाँ पे दे रखे हैं, कॉलम में आपको देने हैं, कौन सा वर्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा कम स्ट्रॉन्ग है। सी और स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, सी का मतलब देखना। ठीक है, आपने किसी को देखा और कोई आपको लगातार घूर रहा है। स्मॉल का मतलब छोटा, और टाइनी मतलब बहुत छोटे छोटे। बिग बड़ा, और ह्यूज बहुत बड़ा। शाउट चिल्लाना, और येल चिघाड़ना। आप चिल्लाओगे, मम्मी चिल्लाती है तो ज़ोर से बोलती है, और अगर हाथी चिघाड़ेगा तो पूरा जंगल सुनेगा। प्लीज्ड और डिलाइट, प्लीज्ड का मतलब खुश, और डिलाइट का मतलब अद्भुत। जैसे आप खीर खाओगे तो आपको आप प्लीज्ड होगे, लेकिन अगर आप रबड़ी खाओगे या कुछ और बढ़िया ऐसी चीज़ खाओगे जिसको खाते ही वो बिल्कुल मुंह में घुल जाए और आपको बहुत मज़ा आए, तो वो हो गया डिलाइट, जिसको खाते के साथ ही आपको अद्भुत, इसका स्वाद तो बहुत ही ज़बरदस्त है। टायर्ड थका हुआ होना, और एग्जॉस्ट भी थका हुआ होता है, लेकिन एग्जॉस्ट का मतलब होता है चूसा हुआ। चूसा हुआ मतलब होता है ना, जैसे कई बार हम कहते हैं यार आज तो मैं बुरी तरह से थक गया हूँ। बुरी तरह से थकना शब्द जहाँ हम इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज़ों में, वहाँ यूज़ किया जाता है एग्जॉस्ट। चूस लेने का मतलब उसको बिल्कुल से नहीं किसी ने चूस लिया, मतलब वो बहुत ज़्यादा थक गया है, किसी ने सिरिंज लगा के नहीं चूसा उसको, चूसना मतलब थक गया, तो ये वर्ड यूज़ करेगा। टुडे आई एम टोटली एग्जॉस्ट, बुरी तरह से थक गया हूँ। अब है लिसन
टू शेफ़ टॉक अबाउट हर वर्क। एक कोई शेफ़ है जो अपने काम के बारे में बता रहा है। अब इसमें सही वर्ड चूज़ करने हैं। टू डाइस इज़ टू कट द वेजिटेबल इनटू स्क्वायर पीसेस। स्टेयर फ्राई होता है कम तेल में तलना। अ स्टेयर फ्राई नीड अ लिटिल ऑयल। अ डिश कैन बी सीजनड विद सॉल्ट। सीजनिंग होती है ऊपर से नमक डाल के उसको टेस्टफुल बनाना। अ गार्निशिंग मेक्स अ डिश लुक बेटर। गार्निश होता है ऊपर से सजावट करना। धनिया पत्ते से जैसे ऊपर से उसको और अच्छा ब्यूटीफुल कर देते हैं तो क्या होता है कि उसको देख के खाने का मन ललचाने लगता है, क्योंकि खाना पहले आँखों से खाया जाता है, नाक से स्मेल किया जाता है, तब आपकी भूख बढ़ती है, वो जूसेस रिलीज़ होते हैं बॉडी में से जो आपको खाने के लिए प्रेरित करते हैं। फिफ्थ है रोस्टिंग एंड बेकिंग आर बोथ डन एन ओवन। ओवन में होते हैं ये दोनों काम। फॉर डेजर्ट देयर कैन बी पुडिंग। खाने में क्या है? पुडिंग है। पुडिंग हलवा टाइप समझ लीजिए आप। आई होप कि ये जो बच्चा जो भी ये डिमांड कर रहा था बार बार कराने का, उसकी इससे हेल्प होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।